जिस नोटिफिकेशन का इंतजार था उसके हवाले से खबर है, वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। काफ़ी देर से ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही थी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कि आर्मी चीफ के चीफ ऑफ डिफेंस की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर पहले तरदीद की गई थी उसकी। और अब जो खबर आ रही है वो है कि समरी वज़ीर आज़म हाउस से मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सुनो न्यूज़ शहरियार खान से। शहरियार, ऐवान सदर समरी पहुंच चुकी है और कब तक बाकायदा तौर पर इस हवाले से ऐलान भी कर दिया जाएगा? ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट है। इसमें वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बैक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती जो है 5 साल के लिए होगी और इसका इतलाक जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन से होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दी है और इस तौसी का इतलाक उनकी मौजूदा जो 5 साल मुद्दत मुलाजमत है जो मार्च 2025 में मुकम्मल होगी उससे होगा इसका इतलाक। तो एक ये बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। थोड़ी देर पहले जो है इस हवाले से बहुत कयास आराइयाँ थी, अब वो खत्म हो गई हैं और ये समरी जो है ऐवान सदर भेज दी गई है और ऐवान सदर से इसका जैसे ही ऐवान सदर से ये साइन होंगे उसके बाद इसका जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान भी साथ हैं, उनसे भी सवाल से तफसीलात जानेंगे। कामरान, कितना वक्त लगता है जब वज़ीर आज़म हाउस से कोई समरी मंजूर हो जाए और उसके बाद ऐवान सदर भिजवाई जाए, कितना टाइम लग सकता है मुमकिना तौर पर? देखिए, वैसे तो ये कोई इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मामला नहीं होता। जैसी समरी जाती है उसके बाद जो है ये गजट नोटिफिकेशन के लिए जो है ऑर्डर होते हैं और जब सदर समरी पर दस्तखत कर देते हैं तो उसके बाद फिर ये कानून बन जाता है और उस कानून के तहत जो भी अमल होना हो वो इन्फोर्स हो जाता है। तो इसलिए ये एक गजट नोटिफिकेशन के लिए बाकायदा तौर पर ये समरी भेजी जाएगी, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन वाला मामला है वो बाद में रहेगा। जो ही सदर मुमलिकत जो है वो इस समरी पर दस्तखत करेंगे तो इस नोटिफिकेशन को मौसर समझा जाएगा और उस वक्त से ये इस बात की मंजूरी समझी जाएगी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, आइंदा 5 साल के लिए होंगे और इस दौरान वो बतौर आर्मी चीफ भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो जारी रखेंगे, क्योंकि ये 27वीं तरमीम में ये बात तय हो गई थी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा होगा ये कंकरेंट चलेगा, यानी जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा या जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा वही आर्मी चीफ भी होगा। तो ये दोनों ओहदे जो है अब वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पास होंगे 5 साल के लिए। आज से उनकी मुद्दत जो है वो शुरू होगी एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और इसी के साथ जो एयर चीफ है आसिफ संदेला ज़हीर बाबरला, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी 2 साल की तौसी जो है वो हो गई है। अच्छा कामरान, ये बात एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा कि अब जो भी इन आर्मी चीफ के बाद अगले 5 साल के बाद जो भी आर्मी चीफ आएगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा और इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी? जी देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो होगा वो तीनों फोर्सेस को, यानी अफवाज पाकिस्तान के जो तीनों फोर्सेस हैं जिसमें के बहरिया, फजाइया और बर्री फौज, इन तीनों फौज के जो सरबराह होंगे वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो न सिर्फ ये कि आर्मी चीफ हैं, यानी कि वो बल्कि एयरफोर्स के भी
جو ہے ایئر فورس جو ہے وہ بھی ان کے کمانڈ میں ہوگی، اور اسی طریقے سے جو بحریہ ہے وہ بھی ان کے کمانڈ میں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے یہ جو عہدہ تھا یہ جوائنٹ سروسز کا، اس میں چیئرمین جوائنٹ سروسز جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، چیئرمین جوائنٹ سروسز آف کمیٹی ہوتی تھی، اس کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، لیکن 27ویں ترمیم میں وہ عہدہ جو ہے 27 نومبر 2025 سے ختم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ نیا عہدہ جو ہے اس کی تخلیق کی گئی جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے، اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ عہدہ اس کے پاس ہوگا جو کہ آرمی چیف ہوگا۔